जय श्री राम। आज का जो सेशन है ना वो हमारा समझना है कर्तरी योग को। एक्चुअली में कर्तरी योग किस तरह से काम करता है, जो लोग अगर कर्तरी योग के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले ये समझ लीजिए। कर्तरी मतलब काटना, किसी चीज की काट करना। वो अच्छी भी काट हो सकती है, वो गलत भी काट हो सकती है। मतलब कर्तरी का मतलब है कि कोई प्लैनेट आसपास के वातावरण में किस तरह का व्यवहार करेगा। इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक पाप कर्तरी होता है, एक शुभ कर्तरी होता है। अब आप इसको इस तरह से समझिए कि आपको अपना जीवन देखना है कि मेरा जीवन किस तरह से चलेगा। तो हम इसको ना यूं बोल सकते हैं कि जैसे एक इंसान के लिए वातावरण बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि वो किस वातावरण में काम करेगा, वो वातावरण कैसा होगा उसके लिए। सेम वैसे ही प्लैनेट्स के लिए भी होता है। आप अपने जन्म कुंडली को ओपन करेंगे, वहां पर आप क्या देखेंगे कि मेरे किस भाव का स्वामी या मेरा कौन सा भाव पाप कर्तरी में है या शुभ कर्तरी में, उसको अभी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। इसको ये समझे, लाइक आपके डोमेस्टिक लाइफ के बारे आप समझना चाहते हैं। डोमेस्टिक लाइफ के बारे आप समझना चाहते हैं कि मेरी डोमेस्टिक लाइफ कैसी होगी। किसी भी चार्ट के अंदर हम इस तरह से देख लेते हैं कि अगर चौथे भाव का स्वामी या फोर्थ हाउस के पिछले भाव में अगर शनि हो या फोर्थ हाउस के अगले भाव में मंगल राहु हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो फोर्थ हाउस है कहीं ना कहीं ये पाप कर्तरी के अंदर है। अर्थात चौथे भाव का जो वातावरण है, कहीं ना कहीं पीछे भी मैलेफिक प्लैनेट उसको देख रहा है और आगे भी मैलेफिक प्लैनेट के बीच में वो फंसा हुआ है। इसी चीज को फोर्थ हाउस लॉर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं। अगर मैं बोलूं दोनों में से कौन से ज्यादा आपको सटीक उपाय बताएगा, तो वो हाउस का लॉर्ड ज्यादा अच्छे से रिजल्ट दे सकता है। इसको ना यूं समझो आप लोग कि मैं एक घर में रह रहा हूं, मेरे घर का वातावरण बहुत अच्छा है, तो मैं ग्रोथ करूंगा। एक पेड़ को पनपने के लिए या एक बीज को पनपने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? खाद, पानी, सूरज की रोशनी और हवा। ऐसे ही किसी भाव के स्वामी को अपने अच्छे फल देने के लिए उसको किन चीजों की जरूरत होती है कि वो किस भाव में बैठा है, उस भाव के अंदर कौन सा प्लैनेट बैठा है उसके साथ, या आगे या पीछे कौन से प्लैनेट उस हाउस लॉर्ड को बल दे रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे अब आप देखना चाहते हैं कि मेरे सोचने का तरीका किस तरह का होगा, तो आप इस तरह से देखेंगे कि लगन जो पहला भाव है उसके पिछले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है या अगले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। अब हो सकता है किसी के ना फर्स्ट हाउस में हो, ना किसी के ट्वेल्थ हाउस में हो, ना किसी के टेंथ हाउस में कोई प्लेनेट हो। तो अब यहां पर एक चीज आप क्या देखेंगे कि 12वें भाव को कौन सा प्लेनेट देख रहा है, दूसरे भाव को कौन सा प्लेनेट देख रहा है। यहां पर हमें यह समझ में आ जाएगा कि लगन का वातावरण कहीं ना कहीं दूसरा भाव और 12वें भाव के ऊपर अच्छा एस्पेक्ट आ रहा है, बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है। अब नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हमारे कौन से हैं? जुपिटर, मरकरी, मून, वीनस। मेलेफिक प्लैनेट में कौन से आते हैं? सैटर्न, राहु, केतु, मंगल। अगर लगन के पहले भाव के पीछे 12वें भाव में शनि हो, दूसरे भाव में मंगल हो, राहु हो या केतु हो, तो आप क्या देखेंगे कि ये इंसान का जीवन जो है वो काफी स्ट्रगल पूर्ण रहा है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ, जब लगन उदय उदय हुआ, तो 12वें भाव में शनि था और दूसरे भाव में भी मैलेफिक प्लैनेट थे, या 12वें भाव में मंगल, राहु, केतु, या दूसरे भाव में शनि। अर्थात जब लगन का जन्म हुआ तो ये स्ट्रगल को दिखाता है लाइफ के अंदर कि इसने बहुत स्ट्रगल करके ये आगे बढ़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ऐसा योग कुंडली में है तो क्या इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। कई बार आप पाओगे शुभ योग या शुभ कर्तरी की वजह से इंसान इतना आगे नहीं बढ़ पाता जितना पाप कर्तरी की वजह से आगे बढ़ जाता है। क्योंकि पाप कर्तरी में क्या होता है, जब आपका कोई भी भाव का स्वामी पाप कर्तरी के अंदर आ गया है, आगे भी मैलेफिक प्लैनेट, पिछले भाव में भी मैलेफिक प्लैनेट, या जहां बैठा है, अगर तीन ग्रह एक साथ बैठे हैं तो बीच में जैसे उस भाव का स्वामी बैठा है, तो आगे मैलेफिक या पीछे मैलेफिक है, तो क्या देखने को मिलेगा? भले ही वो लाइफ में बहुत उसने स्ट्रगल किया हो, उसने अप एंड डाउन देखे हो, लेकिन इस इंसान के ज्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि इसने हर चीज को देखा है।
इसने हर चीज़ को समझा है, इसने हर सिचुएशन को जिया है। तो जब ऐसा योग कुंडली में होता है, भले ही वो पाप कर्तरी के अंदर क्यों ना हो, तो वो इंसान को बलवान बनाता है। उसकी लाइफ में स्ट्रगल देगा, नो डाउट, क्योंकि वो लिखवा कर लाया है वो चीज़। वहीं पर अगर शुभ कर्तरी के अंदर, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि शुभ कर्तरी में अगर मान लीजिए आप अपने धन की स्थिति देखना चाहते हैं कि मैं लाइफ में धन किस तरह से कमा पाऊँ, क्या मेरे लिए ईज़ी होगा या मुश्किल होगा? हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे दूसरे भाव का स्वामी जहाँ भी बैठा हो, अगर उसके पिछले भाव के अंदर गुरु, शुक्र, चंद्रमा, मरकरी जैसा प्लैनेट हो या अगले भाव में ये प्लैनेट हो, बेनिफिक प्लैनेट, तो हम देखेंगे कि धन की स्थिति इसकी अच्छी है, धन ये कमा लेगा, ईजिली कमा लेगा। क्योंकि धन भाव का स्वामी किस वातावरण के अंदर, किस संगत के अंदर बैठा है, वो शुभ कर्तरी के अंदर बैठा है। उसके आगे भी बेनिफिक प्लैनेट है और पीछे भी बेनिफिक प्लैनेट है, जो कि उसको बल प्रदान करते हैं। अब ये ऐसा हुआ ना कि आप किसी चीज में फंसे हुए हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए और आपको पीछे से भी पुश करे और सामने वाला इंसान भी कह रहा है आजा आजा मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो ये हुई शुभ कर्तरी कि आपको पीछे से भी पुश मिल रहा है और सामने से भी आपको कह रहे हैं कि आप आ जाओ, मैं संभाल लूंगा। तो जब शुभ कर्तरी में कोई प्लैनेट होता है, वो जिस भी भाव का स्वामी होगा, उस भाव के फल वो कहीं ना कहीं अच्छे कर देता है, इजी गोइंग कर देता है। मतलब लाइफ में उस भाव के प्रति ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब यहीं पर अब इसको ना इस कहानी से सुनिए, इस कहानी से आप जोड़ के देख सकते हैं। कालिदास को सब जानते हैं, उनसे अच्छा कवि कोई नहीं हुआ उस समय में। अब कालिदास का क्या था कि मूर्ख थे पहले। पता होगा कि क्या देखा कि एक राजकुमारी थी जो पंडितों को बहुत बेइज्जत करके या विद्वानों को बड़ी बेइज्जती करके उससे अच्छा लगता था। तो विद्वानों ने अपना उपहास जो उनका हुआ, उसका कहीं न कहीं उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने रास्ते में जाते हुए देखा कि जब उनके लिए वो रखा गया कि वर चुनने की जो विधि होती है कि इसमें आप अपना वर चुन सकते हैं। उस विधि के अंदर उन्होंने क्या किया कि वो लोग जा रहे थे रास्ते में, तो उन्होंने एक इंसान को देखा कि एक इंसान डाल पे बैठा है पेड़ की, और वो उसी डाल को काट भी रहा है जहाँ पर बैठा है। खुद तो गिरेगा। तो उन्होंने देखा ये तो बहुत मूर्ख इंसान है। इस मूर्ख का विवाह उस राजकुमारी से करवा देते हैं। मेरे ख्याल से राजकुमारी का नाम था विधोत्मा, अगर मेरे को नाम अच्छे से नहीं याद आ रहा हो। तो उसको ले गए वहाँ पे, उसको कहा, राजा को कहा कि इस विद्वान का मौन संबंध है, मौन व्रत है, तो ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो राजकुमारी ने एक दो प्रश्न किए, तो उन्होंने मौन अवस्था में अपने हाथों से जवाब दिए। राजकुमारी इंप्रेस हो गई कि चलो ठीक है, ये तो बड़ा विद्वान है, इसने मेरे को सारे जवाब दिए हैं। उसमें से एक सवाल ये था कि जहाँ तक मुझे याद है कि राजकुमारी ने 5 उँगलियाँ दिखाई, तो उन्होंने पूछा इसका जवाब क्या है? राजकुमारी ने कालिदास से पूछा, तो कालिदास ने मुट्ठी बंद कर ली। अर्थात राजकुमारी समझी कि अलग-अलग रहेंगे तो अ, कहीं न कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक साथ मुट्ठी बन के काम करेंगे तो हमेशा कामयाब होंगे। राजकुमारी को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने उससे विवाह कर लिया, कालिदास से। तो कुछ दिन बाद तो पता चल ही जाना था कि ये तो मूर्ख इंसान है। तो जब पता चला तो उसको घर से बाहर निकाल दिया, महल से। पता चलने के बाद कालिदास को बड़ा अपमानित फ़ील हुआ। वो कहीं न कहीं आत्मदाह की तरफ चल पड़े कि मैं अब अपने आप को ख़त्म कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन वो ना काली माता के बहुत बड़े भगत थे। उन्होंने काली माता की उपासना की, उनकी पूजा-पाठ की, उनके लिए जो भी किया जाता है, उस साधना से उन्होंने बुद्धिमता का वरदान पाया, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी हुई। अब यहाँ पर मेरा ये बताने का लॉजिक है कि वो एक इंसान जो कभी मूर्ख था, लेकिन एक समय का विद्वान निकला। इसलिए कुंडली में जब आप पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस समय आपको पाप कर्तरी जो प्लैनेट बैठा है, जिसके आगे पीछे मेलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, उसकी दशा चल रही हो और आप स्ट्रगल में हो। आप स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इट कैन बी पॉसिबल, जब उस प्लैनेट की दशा होगी तो आपको एक शुभ प्लैनेट की दशा मिलेगी, जो शुभ कर्तरी के अंदर होगा। तो कभी भी अपने आप को इतना डाउन मत समझो कि आप लोग एक लाइफ के प्रोस्पेक्टिव को इस तरह से देखो कि मेरी लाइफ के अंदर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। तो ये पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी एक उस इंसान को भी दिखा सकती है कि जिसे एस्ट्रोलॉजी की जीरो नॉलेज है। बेनिफिक प्लैनेट पता है, मेलेफिक प्लैनेट पता है, मेरे कौन से हाउस लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, उनके आगे पीछे कौन सा प्लैनेट बैठे हैं। सिंपल सा है, इससे आप देख सकते हैं कि मेरे इस भाव का स्वामी अच्छा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भाव के स्वामी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो काल पुरुष का चार्ट लेते हैं, मेष लगन का चार्ट है, कोई देखना चाहता है मेरी मैरिज कैसी होगी, मेरी लाइफ पार्टनर के साथ किस तरह के संबंध होंगे, तो क्या होता है, 7th हाउस में तुला राशि आती है। शुक्र को देखो कुंडली में कहाँ बैठा है, शुक्र देखा मान लो दूसरे भाव में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। अब लगन में आ गए शनि और तीसरे भाव में आ गए मंगल या राहु केतु। मंगल राहु केतु, तो हमें वहां से क्या देखने को मिलेगा। अब बहुत से लोग बोल देंगे भाई ये बहुत अच्छी स्थिति है, 7वें भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा है, लाइक अपनी राशि में बैठा है, तो बलवान है। लेकिन किस कर्तरी में आ गया, पाप कर्तरी के अंदर आ गया, तो मैरिज के लिए क्या दिखेगा, इसको स्ट्रगल दिखेगा। रिलेशनशिप के अंदर क्या मिलेगा, इसको स्ट्रगल मिलेगा, इसको ऑब्स्टेकल मिलेंगे, मैरिज में डिले देखने को मिलेगा, या बोल दें कि इस इंसान का जो रिश्ता है अपने स्पाउस के साथ, कभी कभी इसको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर 7th लॉर्ड अच्छी स्थिति में बैठा है, यहाँ पर शनि मंगल को हटा के हम शुक्र के पीछे लगन में कर देते हैं जुपिटर और आगे कर देते हैं मरकरी, अब क्या बोलोगे, अब ये बहुत अच्छा योग है। क्यों अच्छा योग है, क्योंकि 7th हाउस का स्वामी किस कर्तरी के अंदर है, शुभ कर्तरी के अंदर है, पीछे भी कोई प्लैनेट अच्छा बैठा है, आगे भी अच्छा प्लैनेट बैठा है, तो मतलब इस 7th हाउस के रिजल्ट इसको कैसे मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है कि जिस टेक्निक को जो कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानता ना, उससे भी देख सकता है कि कम से कम मुझे इस भाव के फल तो बहुत अच्छे मिलेंगे। अब कोई इंसान चाहता है कि मेरी संतान होगी या नहीं होगी, मेरे को संतान को लेकर क्या चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पर वो किस तरह से देखेगा, वो अपने 5th हाउस के स्वामी को देख लेगा, मेरे 5वें भाव का स्वामी किस तरह, कौन से भाव में बैठा है, उसके आगे कौन बैठा है, उसके पीछे कौन बैठा है, या जिस प्लेनेट के साथ वो कंजंक्शन में है वो कैसा है, शुभ है, मेलेफिक है। इसको और डीपली एनालाइज करोगे फिर होता है फंक्शनल मेलेफिक, फंक्शनल बेनिफिक। हो सकता है हर लगन के अनुसार उसके लिए बेनिफिक और मेलेफिक बदल जाए। इसका एग्जाम्पल ये समझो, जैसे मेष लगन के जातक के लिए सॉरी, सिंह लगन के जातक के लिए शनि षष्ठेश और सप्तमेश होता है, अच्छा प्लेनेट नहीं है शनि। लेकिन वहीं पर वृषभ लगन के जातक के लिए नवमेश और दशमेश होता है, 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड होता है शनि। वहीं पर शुक्र की राशि के लिए, शुक्र लग्नेश के लिए, तो वृषभ लगन के लिए तो राजयोग कारक हुआ, मतलब वो उसके लिए फंक्शनल बेनिफिक प्लेनेट हुआ। लेकिन वहीं पर सिंह लगन के जातक के लिए वो फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट में काउंट हो गया। तो जब इसको आप और डीपली एनालाइज करोगे तो अपने चार्ट में ये भी देख सकते हो कि मेरे फंक्शनल बेनिफिक कौन से प्लेनेट है, मेरे फंक्शनल मेलेफिक कौन से प्लेनेट है। दोनों बेनिफिक और मेलेफिक प्लेनेट को आप इस तरह से काउंट करके देख सकते हैं। लेकिन शुरू शुरू में सिर्फ ये देख लो भाई नेचुरल बेनिफिक कौन से हैं, नेचुरल मेलेफिक कौन से हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी प्लेनेट अपना गुण धर्म नहीं बदलता है, गुण धर्म कभी नहीं बदलता है। जुपिटर का काम है विजडम, जुपिटर का काम है ब्लेसिंग, तो वो ब्लेसिंग्स ही देगा, भले ही उस ब्लेसिंग्स के अंदर आपको डिले मिल जाए, अगर आपके लिए वो फंक्शनल मेलेफिक प्लेनेट बन जाता है। इसलिए आज का जो ये सेशन है ना, छोटा सा सेशन है कि शायद अगर आप लोग समझ सकें तो आप अपने चार्ट को देखकर कम से कम इतना तो भांप सकें कि मेरे चार्ट के अंदर कौन सा प्लैनेट अच्छी स्थिति में है, कौन से प्लैनेट से मुझे स्ट्रगल मिलेगा, किस दशा में मुझे अच्छे फल मिलेंगे, किस दशा में मुझे नेगेटिव फल मिलेंगे। इसका दशा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको अगर कोई ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जिसके आगे भी बेनिफिक है और पीछे भी बेनिफिक प्लैनेट बैठा है, इट मीन्स आपकी दशा बहुत अच्छी चल रही होगी, आपके पास सब कुछ इजी गोइंग मिल जाता है, कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर अगर किसी ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जिसके आगे भी मेलेफिक प्लैनेट है, पीछे भी मेलेफिक प्लैनेट है, या क्लोज कंजंक्शन में उन प्लैनेट्स के साथ बैठा है, तो उसमें स्ट्रगल देखने को मिल रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं फल जो मिलने वाले थे उनमें आपको रुकावट देखने को मिल रही होगी। तो कर्तरी योग का मतलब है कट कर देना। वो एक अच्छे से अच्छे प्लैनेट के रिजल्ट को भी कट कर देता है अगर पाप कर्तरी में आ जाए, और अगर शुभ कर्तरी में आ जाए तो यहां पर दिखाते हैं भले ही वो प्लैनेट गलत अवस्था में हो, इसको डीपली जाओगे। फॉर एग्जांपल मान लो चंद्रमा किसी का नीच है, चंद्रमा नीच का है, कहां पर है, स्कॉर्पियो साइन के अंदर नीच का हो गया। लेकिन अब वहां पर क्या हुआ, तुला राशि में आ गए जुपिटर और धनु राशि में आ गए मरकरी, शुक्र, ऐसे प्लेनेट आगे बेनिफिक। ये भले ही चंद्रमा नीच का है लेकिन इस चंद्रमा को बल मिल रहा है,
किस तरह से बल मिल रहा है, उसके आगे भी बेनिफिक प्लैनेट है, पीछे भी मेलेफिक प्लैनेट है। ठीक है, थोड़ा विचार करेगा लेकिन अपने विचारों पर कंट्रोल करने वाला होगा। ओवरथिंकर होगा लेकिन अपने ओवरथिंकिंग को डाइवर्ट करने वाला होगा। हीलर बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर शुभ कर्तरी में तो वो हीलिंग के अंदर चला जाता है। इसलिए बहुत से लोग यहाँ पर मार खा जाते हैं देखने में, चंद्रमा नीच का आपका तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, दशा खराब हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन अगर समझोगे इस पाप कर्तरी शुभ कर्तरी को, तो आप अपने चार्ट को इतने अच्छे से डिकोड कर सकते हो कि रादर देन आप किसी के पास भटकना ना पड़े। ये संगत का फर्क है। हर प्लैनेट की संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे जीवन में संगत का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही किसी भी प्लैनेट के ऊपर संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। वो किस संगत के अंदर बैठा है। अगर अच्छी संगत के अंदर है तो आपको हर भाव, उस भाव के फल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड पाप कर्तरी शुभ कर्तरी किस तरह से होता है। इसको और डीपली करोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकल आते हैं। अभी तो ये सिर्फ एक टच है पाप कर्तरी शुभ कर्तरी को समझने का। इस टच को आप अपनी तरफ से भी डीप एनालाइज कर सकते हैं, वरना मैं इसको और रिफाइन तरीके से किस दिन बोर्ड पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर इतना समझ में आएगा तो इसको और डीपली आगे और समझाने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट अब आपको ये पता चल जाएगा कि मैं जिस प्लेनेट की दशा से गुजर रहा हूँ, भले ही वो एग्जॉल्टेड भी है, अगर मेरे को उसके प्लेनेट के रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्यों रिजल्ट मुझे डिले में मिल रहे हैं, तो क्यों हो सकता है वो पाप कर्तरी के अंदर हो। भले ही नेगेटिव नीच का प्लेनेट बैठा है लेकिन अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो शुभ कर्तरी के अंदर बैठा है। अपने चार्ट के अंदर देखिए, एक योग होता है गुरु छठे भाव में, शुक्र सातवें भाव में और आठवें भाव में मरकरी, तो राजयोग कारक होते हैं। ऐसा क्यों कहा है, कभी विचार कीजिएगा इसके ऊपर, ऐसा क्यों कहा है पता है? गुरु छठे भाव में बैठ के 12वें भाव को देखेगा, शुक्र सातवें भाव में बैठ के लगन को देखेगा और मरकरी आठवें भाव में बैठ के दूसरे भाव को बैठ देखेगा। इट मीन्स ये इंसान का जन्म ही ऐसे लगन में हुआ है जहां इसका 12वां भाव भी सेफ है, लगन भी सेफ है, दूसरा भाव भी सेफ है, क्योंकि तीन बेनिफिक प्लैनेट देख रहे हैं जिनको हम कहते हैं कि ये हमेशा जीवन में सुगमता प्रदान करते हैं। ये कहा गया ये महाराजयोग है। अगर ऐसा राजयोग किसी की कुंडली में हो तो जब वो पाएगा, अगर इन प्लैनेट्स की दशा चले तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए इस टेक्निक को इस तरह से देखिए। चलिए अगले किसी और सेशन में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।